नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके एग्जाम को टारगेट करके हम पॉलिटी को डिस्कस कर रहे थे। हमें पॉलिटी का कम टाइम में अच्छे से रिवीजन करना है। इसके लिए हम पॉलिटी को आर्टिकल्स के थ्रू रिवाइज करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें इससे पहले के आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ना हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। हम अपने जब कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं, हमारा संघर्ष आज का संघर्ष नहीं 2018 से तब से मेहनत कर रहे हैं, तो अब इस टाइम को तो यूटिलाइज ही करना है, अच्छे से मेहनत करनी और सिलेक्ट होकर दिखाना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे आर्टिकल, इससे पहले के आर्टिकल 78 तक के आर्टिकल, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा आर्टिकल जो होगा 79 से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 79 में उल्लेख है कि संसद के आपके कितने भाग होते हैं। तो संसद आपके 3 भागों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर संयुक्त रूप से संसद का निर्माण होता है। वैसे ही राज्यों में क्या होते हैं, आपके विधानमंडल होते हैं। विधानमंडल के कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे आपका विधानसभा होता है, विधान परिषद होते हैं, राज्यपाल। इनसे मिलकर आपका राज्य का विधानमंडल बनता है। वैसे केंद्र में आपकी संसद होती है। तो आगे डिस्कस करते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का उल्लेख इसमें आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। लोकसभा का उल्लेख किसमें किया गया, 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है, 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन भी बोलते हैं। अब इसे हम अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोकसभा का विघटन हो जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा को कैसा बोलते हैं, राज्यसभा को हम आपका कैसा सदन बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, 2/3 सदस्य 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है आपकी 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, 30 वर्ष। राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, 35 वर्ष। ये सारे ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछता है। जितने मैं आज आर्टिकल डिस्कस करूंगी ना, इन सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए अच्छे से याद भी करते जाना है। अब आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। हमें जो आर्टिकल है, आर्टिकल को याद करना क्या होता है, बहुत ही सरल होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा सरल, इजी होता है। तो ऐसे सरल से याद कर लीजिए, आपके 3 आर्टिकल याद हो गए। 79 में संसद का उल्लेख है, 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और 81 में लोकसभा का उल्लेख। 3 आर्टिकल तो आपने कैसे याद कर लिए, सरल से याद कर लिए। तीनों आर्टिकल समझ में आ गए। संसद के कितने भाग होते हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर आपके संसद का निर्माण होता है। अब कुछ पॉइंट के आंसर दीजिए जल्दी से। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से समझ लीजिए। 52 में उल्लेख किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में उल्लेख किया गया कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। कार्यपालिका का प्रमुख होने का तात्पर्य क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होने का तात्पर्य होता है हमारा भारत जो देश है उसका एक व्यक्ति प्रमुख होगा। वो कौन होगा, राष्ट्रपति। तो जितनी भी संधि हम करेंगे, अब दूसरे देशों से समझौते करेंगे, सारे समझौते किसके नाम पे होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। और हमारा भारत देश कैसा है, गणतंत्र है। तो गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है, हमारा देश गणतंत्र है। तो गणतंत्र का तात्पर्य होता है हमारे यहाँ का जो प्रमुख पद होगा वो वंशानुगत ना होकर कैसा होगा, निर्वाचन होगा, उसका चुनाव होगा।
जैसे हमारे पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है किस पद्धति से होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा। अभी हमने राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, कौन सा क्रम का हुआ था, राष्ट्रपति का चुनाव आपके 16वें क्रम पे हुआ था। जबकि हमारी राष्ट्रपति कौन है, 15वें क्रम की राष्ट्रपति। 15वें क्रम की राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा के मयूरभंज इलाके में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। द्रौपदी मुर्मू जी को बेस्ट विधायक के लिए उड़ीसा में नीलकंठ अवार्ड भी मिला था। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी रखती है। राष्ट्रपति से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब आपका जब चुनाव 16वां हुआ था तो राष्ट्रपति 15वीं कैसे हुई, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके 2 बार राष्ट्रपति पद के रह चुके थे, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव भी 16वां हुआ था, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन से थे, 14वें। कौन थे, जयदीप धनखड़ जी। क्योंकि इससे पहले आपके 2 बार उपराष्ट्रपति पद के कौन कौन रह चुका है, हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। इतने सारे पॉइंट क्लियर होंगे। मैं कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन आप सब मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि आप सबकी रिविजन की क्लास है। अब आगे डिस्कस करते हैं। आपने दे लिया 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया, 80 में लोकसभा का उल्लेख, 82 में कहा गया कि जनगणना के पश्चात समायोजन। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे विधायक का, सांसद का, इन सब के लिए सीटों का निर्धारण होता है ना, कि यहाँ पे कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, इस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें होंगी। तो कैसे निर्धारण करते हैं, ये हम वहाँ की जनसंख्या के अकॉर्डिंग निर्धारण करते हैं। तो जनसंख्या का निर्धारण कैसे कैसे, जनगणना होती है, तो जनगणना के आधार पर हम सीटों को विभाजित करते हैं। और हमारे यहाँ पे जनगणना कितने वर्ष में होती है, 10 वर्ष में जनगणना होती है। इससे पहले कौन सी जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना हुई थी। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे पूछता है जनगणना, तो जनगणना आपके किस विषय में आता है, तो जनगणना आपके संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जबकि जनसंख्या किसमें, समवर्ती सूची में वर्णित किया गया है। हमारे यहाँ पे 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से मुख्य रूप से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद भी अगर कुछ ऐसे विषय रह जाते हैं जिनको तीनों में जगह नहीं मिलती, तो उन्हें हम क्या रखेंगे, अवशिष्ट विषय। अब जब हमारे संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम पे बहुत विस्तृत व्यापक बहस हुई, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसे विषय रह जाएंगे ना। अब जैसे आज मान लीजिए, आज आपका साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, ऐसे बहुत सारे क्राइम आते हैं ना, उस टाइम पे तो नहीं होते थे ना, लेकिन अब इन सारे विषयों को हम किस में रखते हैं, अवशिष्ट विषय में। अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। राज्य सूची पे राज्य सरकार। जो समवर्ती सूची पे होते हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन हो जाए कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दे, तो उस टाइम पे केंद्र का कानून मान्य होगा। क्लियर हो गया, इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। आगे देखते हैं। आगे करें 83, संसद के सदनों की अवधि। जो संसद के सदन होंगे, संसद में जो सदन होते रहते हैं ना, तो उनकी अवधि क्या होगी। देखिए कौन कौन से सत्र होते हैं, जैसे आपका मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है, शीतल सत्र होता है। कहा गया कि संसद में कम से कम 2 सत्र तो हर हाल में होनी चाहिए, और एक सत्र के बीच में जो आपका सेशन होगा उसके बीच में 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। कभी कभी जब बैठक नहीं हो रही होती तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। आर्टिकल 100 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे 84 में दिया गया संसद के सदस्यों की योग्यताएं। अब संसद के आप सदस्य बन रहे, आप लोकसभा के सदस्य बन रहे, राज्यसभा के सदस्य बन रहे, तो कुछ तो योग्यताएं होंगी। कौन कौन सी योग्यताएं होंगी, वह भारत का नागरिक हो। नागरिक चाहे जन्म के द्वारा हो, चाहे वंश के द्वारा हो, चाहे पंजीकरण के द्वारा हो, किसी भी प्रकार से उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। वह पागल अथवा दिवालिया ना हो, लाभ का पद धारण ना करता हो। ये सारी कुछ बेसिक चीजें हैं। अगर उसे लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये सब उसकी क्या होती है, योग्यताएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आगे देखते हैं। आगे करें आर्टिकल 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान का विघटन, इन सब चीजों का उल्लेख। पहले हमने क्या बोला 83 में कि संसद के सदनों की अवधि क्या होनी चाहिए। तब हमने बोला जो सदन में सदस्य होंगे उसमें कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। अब इस आर्टिकल में हम क्या बोले, संसद के सत्र, कौन कौन से सत्र होगा? जैसे आपका मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है, शीत सत्र होता है, और कई बार सत्रावसान, सत्र को कैसे समाप्त करना है, राष्ट्रपति संसद पे आके कब भाषण देता है, इन सब चीजों का उल्लेख किया गया है आपके आर्टिकल 85 में। इसके साथ ही बजट, बजट शब्द आपके संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उल्लेख। राष्ट्रपति क्या करता है, संसद को एक बार अभिभाषित करता है, संसद में जाके क्या करता है, भाषण देता है। इसका उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 87 में। आप लोग जो आंसर दे रहे हैं अनुच्छेद 112 गलत है। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। बजट के स्थान पे हमने वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। जैसे कई बार पूछ लेते हैं हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? हमारे संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, क्योंकि मूल कर्तव्य को तो हमने बाद में संशोधन करके जोड़ा है। ये छोटे छोटे माइनर पॉइंट होते हैं, लेकिन कई बार आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, बजट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दीजिए। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला थैला, चमड़े का थैला बजट का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इससे पहले जो हमारे यहाँ बजट पेश हुए करते थे ना, कैसे चमड़े के थैले में वित्त मंत्री रख कर लाते थे। लेकिन निर्मला सीतारमण जी जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है, इन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था को चेंज कर लिया। इस बार जो बजट लाई थी किसमें लाई थी? रेड वेलवेट कपड़े में लेकर आई थी, क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में क्या होता है, जो बही खाता वगैरह रखते हैं ना, लाल कपड़े में, मखमली कपड़े में रखते थे। तो उसी परंपरा का पालन करते हुए फर्स्ट भारत की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने काले चमड़े के बैग के स्थान पर लाल वेलवेट के कपड़े में बजट लेकर आई थी, ध्यान रखिएगा। आगे डिस्कस करते हैं। आगे आपका कहेगा आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। आपके राज्यसभा के सभापतियों को और उपसभापतियों को इसका उल्लेख। अच्छा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, ध्यान रखिएगा। वो 12 सदस्य आपके अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में पीटी उषा का राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनयन किया गया है। अच्छा, पीटी उषा किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? जल्दी से आंसर दीजिए। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले पीटी उषा को एक अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया। इस टाइम पे हमारी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आपका आर्टिकल 108, इसमें संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है कि कुछ जगहों पे अगर हमें संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की बैठक कराने की जरूरत है, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त बैठक का प्रावधान करेगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति से जुड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिल्कुल याद रखिए आपके एग्जाम के लिए। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, मंत्रिपरिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अभी आपका राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है, बहुत जल्द आपका लोकसभा चुनाव संपन्न होने वाला है, नई मंत्रिपरिषद का गठन होगा, सुप्रीम कोर्ट में अभी हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नए आए, इसके साथ ही हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 3 महिला जज भी आई हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारे मुद्दे आपके करंट में चल रहे हैं, और जो मुद्दे आपके करंट में चल रहे होते हैं उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 110, इसमें धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। अब धन विधेयक सबसे पहले किसमें आता है? लोकसभा में। बाकी कोई भी बिल होगा तो आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, लेकिन धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में आएगा, इसके पश्चात राज्यसभा में जाता है।
अगर राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर उसको वापस नहीं किया तो उसको पारित माना जाता है। अगर 14 दिन के अंदर उसने पारित कर दिया तो ठीक है, अगर उसने वापस नहीं लौटाया तो माना जाता है कि यह विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया है। ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 112 112 में क्या वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसे हम बजट कहते हैं, लेकिन हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है, इससे जुड़े 2-3 नाम ध्यान रखिए। पहले जब हमने अंतरिम सरकार का गठन किया तो उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन बने थे? षणमुखम शेट्टी। इसके पश्चात जब हमने नई हमारी सरकार आई अंतरिम सरकार का समाप्त करके, तब वित्त मंत्री कौन बने थे? जॉन मथाई जी बने थे। तो अगर आप क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से पूछता है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आपके षणमुखम शेट्टी जी। अगर पूछेगा गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आपके जॉन मथाई जी ने। ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकते कल क्वेश्चन को डीप करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने 112 आर्टिकल तक डिस्कस कर चुके हैं, उससे जुड़े सारे पॉइंट डिस्कस किए। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोट्स बनाइए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।